देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से कौन सा संतृप्त है, मतलब कि सैचुरेटेड है, तो ब्रोमोप्रोपेन। सेकंड सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किस में ऋतु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ब्यूटेन। थर्ड, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक अम्लीयता होती है, नींबू का रस। फोर्थ सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसर्जन दर्शाएगा, तो गैसों में गैस। विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय के बीच क्या संबंध होता है, ऊर्जा इक्वल्स टू शक्ति गुना समय, ना कि ऊर्जा समय माइनस शक्ति। ओके। उसके बाद बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है, बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए गैल्वेनाइकरण। सामान्य की स्पोषी स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होगी, तृतीय उपभोक्ता। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है, तो पारजित प्रतिरक्षा न्यूनता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करेगा, ब्रायोफिलम। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी से किस सूत्र द्वारा संबंधित है, m=v/u। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती। जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है, तो कोई निश्चित आकार कोई निश्चित आयतन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रिया हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सूत्रकणिका। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी पर सतह है, h ऊंचाई पर रखा गया इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, mgh। ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च का प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते, कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होती है। किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का कारण होता है कंपन का आयाम छोटा होता है। HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्रय किस प्रकार लाभदायक है, तो पोषक तत्वों का कुशलपूर्वक उपयोग। जब कार्बन ऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अवक्षेपित होता है CaCO3। माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का DNA और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य है, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। लास्ट सवाल है, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी +40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी, +20। ठीक है दोस्तों, तो एक सेट कंप्लीट हो गया साइंस का।
ये ग्रुप डी के नए सवाल हैं जो कि 2025-26 में पूछे जा रहे हैं। ये सवाल आपको फ्यूचर में भी जो भी एग्ज़ाम होंगी वो देखने को मिलेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको नए नए सवाल ला के दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दोस्तों, माय फ्रेंड। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से नया सेट एक बार। ये न्यू सेट है। पहला सवाल, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न में से का नियम भी कहा जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व और द्रव्यमान के बीच संबंध को दर्शाने के लिए एक छात्र फुटबॉल को किक मारने की कठिनाई की तुलना समान आकार के पत्थर को किक मारने से करता है। कौन सा मूलभूत सिद्धांत पत्थर को किक मारने से जुड़ी अधिक कठिनाई और संभावित चोट को उचित ठहराता है? तो पत्थर का द्रव्यमान अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक जड़त्व होता है, अर्थात यह अपनी विराम अवस्था को बदलने की अधिक प्रतिरोध करता है। थर्ड, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? रिएक्शन होती है, तो दोहरा विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण वास्तविक जीवन में लाइसोसोम की भूमिका को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो हानिकारक जीवाणु को गिलने तथा विघटित करने वाली एक श्वेत रुधिर कोशिका। तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन से वृद्धि होती है? तरंग की ऊर्जा। हाइड्रोजन की मुकुलन प्रक्रिया के चरणों का अनुक्रम क्या है? तो मुकुल आरंभ, मुकुल परिपक्वता, मुकुल वियोजन, नई वृष्टि। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आठवां, एक धातु चालक का प्रतिरोध के साथ बढ़ता है, तापमान में वृद्धि। नवा बहुत बड़ा है, एक बार देख लीजिए बस। मैं पढ़ रहा नहीं, उसके आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी आप देख लीजिए, मैं पढ़ रहा नहीं हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चलो पढ़ लेते हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी ने अपशिष्ट को 2 डिब्बों में पृथक करना शुरू किया, हरा रसोई अपशिष्ट के लिए और नीला प्लास्टिक, धातु और कांच के लिए। इस प्रक्रिया का मुख्य लाभ क्या है? तो इससे अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट सहायता प्राप्त होती है। रदरफोर्ड के अल्पाकर्ण प्रक्रिया प्रयोग से निम्नलिखित में से किसकी खोज हुई? नाभिक की खोज हुई, ना कि प्रोटॉन की, ना कि इलेक्ट्रॉन की, ना कि न्यूट्रॉन की। खोज हुई है नाभिक। 13वां, सुकेंद्रक की कोशिका यूकैरियोटिक में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? एक मेज पर रखी किताब। जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो उसके सभी घटक रंगों में से बैंगनी रंग सबसे अधिक बंकन करता है। बैंगनी रंग तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। द्विखंड के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? 2। ये आप देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ रहा हूँ। पौधों की कोशिकाओं में सूजन या सुकुड़न की प्रक्रिया जिसके कारण आकार और गति में परिवर्तन होता है, सीधे तौर पर किस कारक के कारण होती है? उनके आंतरिक जलांश में परिवर्तन। ये आप देख लीजिए एक बार, ये भी देख लीजिए।
असंतृप्त कार्बन यौगिक का सुस्पष्ट अभिलक्षण क्या है? कार्बन परमाणु के बीच कम से कम एक द्विआवंधक होता है, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है अनसैचुरेटेड में। ओके, निम्नलिखित अंगों में से बुद्धिहार्मोन हाइपोथैलेमस। 23 एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7 के बराबर। एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका